एपिसोड 2। अकेलापन आपकी बॉडी के साथ क्या करता है। ह्यूमंस का कनेक्शन बनाना फिट है। शुरू से ही इमोशनल बॉन्डिंग सिर्फ खुशी का सोर्स नहीं है, ये जिंदा रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भूख और प्यास की तरह अपनेपन की नीड भी एक बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव यानी बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन जब ये कनेक्शन मिसिंग होता है तो इसके नतीजे इमोशन से बहुत आगे निकल जाते हैं। लोनलीनेस यानी अकेलापन पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। जब लोग कनेक्टेड फील करते हैं तो उनका माइंड क्लियर रहता है, स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। लेकिन जब वो लोनली फील करते हैं, खासकर लंबे समय तक, तो बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड करती है जैसे वो किसी खतरे में हो। ब्रेन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स तेज हो जाते हैं, नींद खराब हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, पूरी बॉडी में जलन बढ़ जाती है। यह हमेशा बुरा नहीं था। एंशिएंट टाइम्स यानी पुराने ज़माने में अकेले होना डेंजरस था। लोनलीनेस यानी अकेलापन एक वार्निंग साइन का काम करती थी, जो लोगों को अपने ग्रुप की सेफ्टी में वापस आने के लिए पुश करती थी। पर आज की दुनिया में जब लोनलीनेस यानी अकेलापन वीक्स, मंथ्स या ईयर्स तक रहती है, तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस है, यानी हमेशा का तनाव और एक सीरियस हेल्थ समस्या बन जाती है। जब अकेलापन लंबे समय तक रहता है तो ये आपकी बॉडी के साथ क्या-क्या करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा देती है, कोर्टिसोल का लेवल अप हो जाता है, जिससे डाइजेशन, नींद, मूड और पूरी बॉडी का रेगुलेशन खराब होता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है, क्रॉनिक अकेलापन बॉडी में जलन पैदा करती है, जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर देती है, लोनली लोग ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं और रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। नींद खराब कर देती है, भले वो 8 घंटे बेड में बिताएं, उनका ब्रेन हमेशा अलर्ट रहता है, एक तरह से चौकन्ना। नींद हल्की और टूटी फूटी हो जाती है, मेंटल हेल्थ बिगाड़ देती है। एंग्जाइटी यानी चिंता, डिप्रेशन और खुद की कम वैल्यू करने का रिस्क उतना ही बढ़ जाता है जितना लोनलीनेस यानी अकेलेपन को बिना ठीक किए छोड़ दिया जाए। ब्रेन के थ्रेट सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करती है, माइंड हमेशा रिजेक्शन या जजमेंट की उम्मीद करने लगता है, भले ही ऐसा कुछ ना हो, जिससे आगे बढ़ना और दोस्ती करना और भी मुश्किल हो जाता है। इससे एक बुरा चक्र क्रिएट हो जाता है। लोनलीनेस यानी अकेलापन स्ट्रेस पैदा करती है और ये स्ट्रेस लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करता है, जो और ज्यादा अकेलापन लाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कनेक्शन कितना पावरफुल हो सकता है। लॉस एंजलिस में एक प्रीमेच्योर बेबी को उसकी मदर की चेस्ट पर रखा गया। उस सिंपल टच ने उसके हार्ट बीट, ब्रीदिंग और टेम्परेचर को ठीक करने में हेल्प की। ह्यूमन कनेक्शन ने उसे लिटरली जिंदा रखा। नर्सिंग होम्स में जिन बुजुर्ग लोगों को रेगुलर देखा जाता है या पेट थेरेपी पाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है और डिप्रेशन भी कम होता है। अनाथ आश्रम में जिन इन्फेंट्स यानी नवजात शिशु को इमोशनल केयर, नो आई कांटेक्ट, नो हग्स नहीं मिलती, उनमें डीलेड ब्रेन डेवलपमेंट यानी दिमाग का धीरे विकास दिखाई देता है, भले ही उनको खाना और फिजिकल देखभाल मिल रही हो। और एक स्टडी में लोनली लोगों ने फ्लू वैक्सीन के बाद कम एंटीबॉडीज बनाई, जिससे पता चलता है कि इम्यूनिटी और कनेक्शन कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं। बुजुर्ग लोगों में लोनलीनेस यानी अकेलापन जल्दी मौत से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है, भले ही उनकी फिजिकल हेल्थ और इनकम को कंट्रोल में रखा जाए। लोनलीनेस यानी अकेलेपन के साइंस छुपके से दिखाई दे सकते हैं। थकान, बार बार बीमार पड़ना, खराब नींद, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, इमोशनल नमनेस यानी भावनाओं का सुन पड़ जाना। अक्सर लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि ये लोनलीनेस है जो उनको ऐसा फील करा रही है, जब तक वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। पर गुड न्यूज़ ये है कि सोल्यूशन हमारे बिल्कुल पास ही है। ये लो कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो एनीवन आज से स्टार्ट कर सकता है। साइंस पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि लोनलीनेस यानी अकेलापन जब तक भारी ना हो जाए तब तक वेट करेंगे। जब इमोशनल डिस्कनेक्शन पहली बार नोटिस हो, तभी एक्ट करो। कनेक्शन को एक मेडिसिन की तरह ट्रीट करो। जैसे अच्छा खाना या एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही कंसिस्टेंट मीनिंगफुल सोशल कॉन्टैक्ट हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन कॉन्टैक्ट को एक रूटीन बना लो। ये हो सकता है डेली एक फ्रेंड को मैसेज करना, नेबर के साथ रेगुलर वॉक पे जाना या वीकली कोई ग्रुप एक्टिविटी करना। छोटे छोटे मोमेंट्स भी मैटर करते हैं। एक 5 मिनट कॉन्वर्सेशन, साथ में हंस लेना या एक प्यार भरा वर्ड, ये स्मॉल इंटरैक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और इमोशनल बैलेंस लाते हैं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को प्रायोरिटी दो। तुम्हें डजन्स ऑफ फ्रेंड्स नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स ही स्ट्रेस और इलनेस के वर्स्ट इफेक्ट से बचा सकती हैं।
टच और क्लोजनेस भी मायने रखती है। हग्स यानी गले लगना, हैंड होल्डिंग या बस किसी के साइड में बैठना भी काउंट करता है। इनसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो ट्रस्ट बनाता है और बॉडी को सुकून देता है। ये समझ लो कि इमोशनल दर्द बिल्कुल रियल दर्द है। ब्रेन रिजेक्शन और सोशल एक्सक्लूजन को सेम एरिया में प्रोसेस करता है जहां वो फिजिकल इंजरी को करता है। इसीलिए ब्रेकअप्स, आइसोलेशन या इग्नोर होना इतना हर्ट करता है। इसका मेन मैसेज सिंपल है, कनेक्शन कोई लग्जरी नहीं है, ये तो हमारी बायोलॉजिकल नीड है। हम एक साथ रहने के लिए बनाए गए हैं। जब हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो हमारी बॉडीज जल्दी ठीक होती हैं, माइंड्स और क्लियरली सोचते हैं और हम सेफ फील करते हैं। बट जब हम डिस्कनेक्टेड होते हैं तो सब कुछ सफ़र करता है। तो लोनलीनेस के दर्द को नज़रअंदाज मत करो। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये तो एक सिग्नल है। और ट्रस्ट मी, मदद करने का छोटा सा कार्य भी हीलिंग की प्रोसेस को शुरू कर सकता है। एपिसोड 3, आज की जिंदगी और अकेलेपन की बढ़ती क्रेज। आज की दुनिया में हम डिजिटली इतने कनेक्टेड हैं, फोन्स, एप्स और सोशल मीडिया के थ्रू, फिर भी ये अकेलेपन चुपके से बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज नहीं होता, पर मॉडर्न लाइफ ने अकेले रहना, अकेले काम करना और अकेले फील करना पहले से ज्यादा इजी बना दिया है। भले ही हम ऑनलाइन या पब्लिक प्लेसेस में लोगों से घिरे क्यों ना हो।